गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल डिवीजन, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। बस यहाँ एक गलती नहीं करनी, जैसे यहाँ पावर को आपस में नहीं घटाना है ना, क्योंकि जब बेस समान होता है तब आप पावर आपस में घटती है डिवाइड में, राइट, माइनस होती है। तो यहाँ पावर को आपस में माइनस नहीं करना है क्योंकि बेस इनका है ना असमान है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4t की पावर 4t डिवाइड में 20 की पावर 20, राइट। अब गाइस इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। 40 की पावर 40 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 20 पावर में, राइट। और डिवाइड में हम नीचे सेम वैल्यू लिख लेंगे 20 की पावर 20। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल रूल होता है a की पावर m प्लस n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, राइट। तो इसको हम भी सेम यहाँ इसको रूल को फॉलो करेंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 40 की पावर 20 इंटू 40 की पावर 20, राइट। डिवाइड में 20 की पावर 20 आपको सेम लिख लेना है। अगले स्टेप में गाइस आप इसको लिख सकते हैं 40 की पावर 20 इंटू में डिवाइड में 40 की पावर 20 डिवाइड में 20 की पावर 20। अब इसको हमने इस रूप में लिख लिया। यदि आप देखोगे तो यहाँ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम ही वैल्यू बनेगी, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ हमें क्या करना है, पावर आपस में इन दोनों की इक्वल है। तो ये रूल होता है कि a की पावर m b की पावर डिवाइड में b की पावर m इक्वल a डिवाइड बाई v होल पावर m, है ना। पावर दोनों की सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं इस रूल से। अगले स्टेप में 40 की पावर 20 इंटू ब्रैकेट 40 डिवाइड बाई 20 होल पावर 20, राइट। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से यदि देखोगे तो 20 से 42 टाइम में कैंसिल हो रहा है, राइट। 40 की पावर 20 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर, है ना, इंटू 2 की पावर 20। 20 से 42 टाइम में कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 20। अब आप जानते हैं कि इंटू में बेस तो असमान है बट इनकी पावर आपस में इक्वल है। पावर आपस में इक्वल है तो यहाँ रूल होता है यदि a की पावर m इंटू बी की पावर m है ना, पावर आपस में इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m, राइट। तो सेम हम इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 2 की होल पावर 20। अब 40 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा अगले स्टेप में 80 की पावर 20। गाइस इसका यही आंसर होगा, है ना, इसका रियल जो आंसर होगा यही इसका आंसर होगा। तो गाइस कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, और आप यदि सही ढंग से उनको नहीं सॉल्व करते तो आप मिस्टेक कर जाते हैं। तो यदि गाइस ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आशा करते हैं कि आसानी से एक्सपोनेंशियल डिवीजन आप सॉल्व कर सकेंगे। इसी के साथ हम ये अपना वीडियो समाप्त करते हैं।